वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने अपनी समरी में नोट किया कि उसने पैदावार में कमी, रूस यूक्रेन जंग, अफगानिस्तान की सूरत हाल, ज्यादा बैन अल-अक़वामी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड ने वफाकी हुकूमत को सिफारिश करने का फैसला किया है कि वो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को 3.0 मिलियन मीट्रिक टन की खरीदारी के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रोज 2004 के रोज 5, 13, 35, 38 और 40 से इस्तिस्ना। ताज़ा तरीन अपडेट्स और ज़री वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके ना फराहम करे। गंदुम बैन अल-अक़वामी टेंडर के जरिए या हुकूमत से हुकूमत के इंतजामात के तहत इस शर्त के साथ कि मुमकिन दहिंदगान को मुनासिब मौका फराहम किया जाएगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने अपनी समरी में नोट किया कि उसने पैदावार में कमी, रूस यूक्रेन जंग, अफगानिस्तान की सूरत हाल, ज्यादा बैन अल-अक़वामी गंदुम की वजूहात बताते हुए और बैन अल-अक़वामी टेंडर नग पर 3 मिलियन मीट्रिक टन गंदुम दरामद करने का फैसला किया। तफसीलात का इश्तिराक करते हुए ज़राए ने बताया कि 29 मार्च 2022 को वफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास में सूबाई कराप रिपोर्टिंग सर्विसेज ने 28.89 मिलियन मीट्रिक टन के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 26.87 मिलियन मीट्रिक टन की सतह पर गंदुम की पैदावार का तखमीना लगाया था, जो कि 6.97% की कमी को जाहिर करता है। 1.8 मिलियन मीट्रिक टन के पब्लिक कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के अलावा ग़िज़ाई साल 2022-23 के दौरान गंदुम की कल दस्तयाबी का तखमीना 28.67 मिलियन मीट्रिक टन की सतह पर लगाया गया है, जबकि इसके मुकाबले में कौमी ज़रूरत 30.79 मिलियन मीट्रिक टन रह गई है, जिसमें 12 मिलियन मीट्रिक टन के खालिस शॉर्टफॉल ज़ाहिर होता है। इस सिलसिले में वजारत ने तजवीज़ पेश की कि रूस से G2G इंतजामात के जरिए 2 मिलियन मीट्रिक टन और बैन अल-अक़वामी टेंडर्स के जरिए 1 मिलियन मीट्रिक टन गंदुम दरामद की जाए। ताहम पाबंदियों की सूरत में ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए 3 मिलियन मीट्रिक टन गंदुम की पूरी मिकदार बैन अल-अक़वामी टेंडर नग के अमल के जरिए दरामद करने की तजवीज़ दी गई है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने 13 अप्रैल 2022 को एक ख़त में अथॉरिटी से दरख्वास्त की कि वो कायदा 5 और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल 2004 के कायदा 13, 35, 38 और 40 से इस्तिस्ना फराहम करे और बैन अल-अक़वामी टेंडर के जरिए G2G इंतजामात के तहत स्ट्रेटेजिक ज़खायर की तामीर और सूबाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गंदुम की खरीदारी की इजाज़त दे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने 14 मार्च 2021 को एक ख़त में अथॉरिटी से दरख्वास्त की कि वो तलब और रसद की सूरत हाल से मुतालिक समरी पर तबसरे पेश करे। इसके जवाब में वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को 29 मार्च 2022 के एक ख़त के ज़रिए मशवरा दिया गया था कि अगर यह कौमी मुफाद के दायरा कार में आता है तो तफसीली जवाज़ के साथ अपना केस पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेज दे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 का सेक्शन 21 अथॉरिटी को इख्तियार देता है कि अगर वो कौमी मुफाद के दायरे में आता है तो वफाकी हुकूमत को इस्तिस्ना के केसेस की सिफारिश कर सकती है। कायदे के इतलाक़ से इस तरह के इस्तिस्ना का अंदाज़ा अथॉरिटी के ज़रिया केस टू केस की बुनियाद पर किया जाता है और अगर काबिलियत पर गौर किया जाए तो इसे मज़ीद गौर व खौज़ और मुनासिब फ़ैसले के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ख़त के जवाब में नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारत ने कायदा 5 और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कायदा 13, 35, 38 और 40 से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त में खपत का तखमीना 23 करोड़ की कल आबादी पर लगाया गया है, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात 2021 की मरदुम शुमारी के अलावा 1.94% सालाना नमू पर मबनी है। तखमीना शुदा खपत 28.79 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें से पंजाब की खपत 3 करोड़ 30 लाख होगी, सिंध की 6.08 मिलियन मीट्रिक टन, 3.87 के मिलियन मीट्रिक टन, बलूचिस्तान 1.57 मिलियन मीट्रिक टन, फाटा 0.63 मिलियन मीट्रिक टन, इस्लामाबाद 0.25 मिलियन मीट्रिक टन, एजे के 0.25 मिलियन मीट्रिक टन। इसके अलावा 2 मिलियन मीट्रिक टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर के तौर पर दरकार होंगे, जिसकी कल खपत 30
79 मिलियन मेट्रिक टन है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का इस्तेदलाल है कि वफाकी हुकूमत ने अथॉरिटी की सिफारिशात पर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के कवायद 5, 13, 35, 38 और 40 के इतलाक से जुज़वी छूट दी थी। 8 जुलाई 2021 को गंदुम की दरामद और वजारत को 15 मार्च 2021 को कवायद के इतलाक से इस्तिस्ना भी दिया गया था। ताहम वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ बार बार इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर रही है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने बोर्ड को सिफारिश की है कि वो वजारत को मशवरा दे कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के रूल्स 8 और 9 की तामील करते हुए अपनी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग को बेहतर बनाए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अपने हम आहंगी को बेहतर बनाए ताकि बार बार इस्तिस्ना की ऐसी दरख्वास्तों से बचा जा सके। 30 अप्रैल 2022 को पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंतजामिया ने बोर्ड को आगाह किया कि मार्च 2022 के शुरू में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने इस अथॉरिटी से गंदुम की तलब और रसद की सूरत हाल और मंजूरी के बारे में ECC की समरी पर तबसरे पेश करने की दरख्वास्त की थी। जवाब में कौमी खुराक की हिफाजत और तहक़ीक़ की वजारत को मशवरा दिया गया कि वो अपना केस पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजे। बोर्ड मेंबरान में से एक ने निशानदेही की कि कौमी खुराक की हिफाजत और तहक़ीक़ की वजारत साबिका दी गई छूटों से हासिल होने वाले फ़वाइद के बारे में बोर्ड को आगाह करना चाहती है। वजारत कौमी खुराक की हिफाजत और तहक़ीक़ के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि दी गई छूट की वजह से कौमी खुराक की हिफाजत और तहक़ीक़ की वजारत गंदुम की ज़रूरत को बरवक्त पूरा करने में कामयाब रही और उसके नतीजे में कौमी ख़जाने की लागत में तकरीबन 60% बचत हुई। मुकम्मल गौर व खौज के बाद बोर्ड ने वफाकी हुकूमत से सिफारिश करने का फैसला किया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को खरीदारी के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के कवायद 5 G2G की सूरत में 13, 35, 38 और 40 से इस्तिस्ना फराहम करे।